सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और यूरोस का स्टार्ट हो चुका है। होम टीम जर्मनी ने स्कॉटलैंड को स्मैश कर दिया 5-1 ग्रुप ए के पहले मैच में और यूरोस के पहले मैच के ऊपर। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मॉड्रिच ने क्या बोला है मेसी और एम्बाप्पे के कमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। रियल मैड्रिड की न्यूज के ऊपर भी और बारसा की न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई जर्मनी जर्मनी अंडर जूलियन नागल्समैन इज लुकिंग अमेजिंग भाई। बेहतरीन फुटबॉल खेली है उन्होंने। कंट्रोल है, रिदम है, यूनिटी है, प्रेस जो है वो इन सिंक कर रही हैं। कम्युनिकेशन है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो यार ये टीम बहुत अच्छी लग रही है। नॉयर है, फिर आपके पास रूडिगर है, जोनाथन टा है डिफेंस के अंदर, किमिक का एक्सपीरियंस है गोइंग फॉरवर्ड भी और डिफेंसिवली भी। फिर मिडल स्टार्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर टोनी क्रूज भाई, टोनी क्रूज की जो इंक्लूजन है दैट इज एब्सोल्युटली मतलब वाइटल फॉर जर्मनी। क्योंकि टोनी क्रूज ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो टोनी क्रूज ने पास दिया था केमेक को, और केमेक ने ऑब्वियसली वो क्वालिटी पास दिया था टुवर्ड्स फ्लोरियन विट्स। सो वो एक चीज चाहिए। देखें क्रूज तो अपनी एक क्वालिटी लेके आते हैं, लेकिन क्रूज के होने से गुंडोगन हायर अप द पिच जो है वो खेल सकते हैं। क्रूज के होने से और भी बहुत से प्लेयर्स को फ्रीडम मिलता है। और वो जो एक प्री असिस्ट वाली क्वालिटी होती है वो एब्सोल्युटली, और गेम अवेयरनेस और रिदम को कंट्रोल करना वो बहुत जरूरी है। तो टोनी क्रूज ने जो वापस लेके आए हैं नागल्समैन, और जिस तरह उन्होंने खेला भाई, आई थिंक एक भी मिस प्लेस पास नहीं था। जो मैं स्टैट्स देख रहा था टोनी क्रूज के फर्स्ट हाफ के अंदर, मे बी शायद 90 मिनट्स तक सेम हो, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल। फिर पेवलोविच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ है। लेकिन उसकी जगह पे आंड्रेच वो भी सब्स्टिट्यूट हो गए 50 मिनट्स पे। और फिर उसके बाद ग्रोस आए, एमरे चान आए, तो ऑप्शंस हैं इनके पास। लेकिन पेवलोविच होते विद टोनी क्रूज, गुंडोगन अप फ्रंट, दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। गुंडोगन वाज ऑब्वियसली अगेन इन्वॉल्व। फिर टोनी क्रूज का पास था जो जमाल मूसियाला का गोल था, ब्रिलियंट जो है वो पास फ्रॉम देन गुंडोगन टुवर्ड्स काई हैवर्ट्स आई थिंक, एंड देन बैक टू मूसियाला एंड ब्रिलियंट फिनिश। तीसरी जो है वो पेनल्टी स्कोर की, और उसके बाद फुलक्रूक ने आके कितना बेहतरीन गोल स्कोर किया, और एंड के ऊपर एम्ब्रे चान ने। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है, जैसे मैंने आपको मिडफील्ड को तो बता दिया आपको, क्रूज और गुंडोगन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी टू कंट्रोल द रिदम, राइट। लेकिन सबसे अच्छी चीज जर्मनी की ये है कि भाई ये जो इनके प्रेजेंट और फ्यूचर स्टार्स है ना, जमाल मूसियाला और स्पेशली फ्लोरियन विट्स। मैं क्रूज, गुंडोगन, फ्लोरियन विट्स, उसके अलावा राइट साइड के ऊपर जमाल मूसियाला, अप फ्रंट जो है वो काय हैवर्ट्स। देखिए इनके पास क्या है कि दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो रोबस्टनेस भी है, स्विफ्टनेस भी है, और टेक्निकल एबिलिटी भी टॉप नॉच की है, जिसकी वजह से ये रिदम में दिख रही है, कनेक्टेड दिख रही है ये टीम। ऑब्वियसली बेंच से फिर साने भी आते हैं, फुलक्रूक भी आते हैं जिन्होंने गोल भी स्कोर किया। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, बहुत अच्छा गेम था। ऑब्वियसली इट्स स्कॉटलैंड, अर्ली उनको रेड कार्ड हो गया था, बट भाई 5-1 जीतना, और हमें देखना पड़ेगा बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी इनकी परफॉर्मेंस। बट दे आर लुकिंग के भाई ये हमारा यूरोज हो सकता है। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम जर्मनी। यार अब थोड़ा यूरोज ही चल रही हैं, तो मॉडरेट्स देखें। अब जो मेसी ने बोल दिया, और उससे पहले जो एम्बाप्पे ने बोला, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी प्लेयर से। तो मॉडरिच से पूछा गया, मॉडरिच ने एग्जैक्टली वही आंसर दिया जो आपको कल की वीडियो के अंदर मैंने अपना ओपिनियन दिया था। और मैंने कहा था कि ये अजीब सा जो है वो बेचा जा रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है कि भाई यूरोज आर बेटर देन वर्ल्ड कप। इट कैन नेवर बी द केस। मॉडरिच ने सिंपली बात कही कि भाई दुनिया से टीम्स आती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली इट मेक सेंस, कॉमन सेंस है, जो कि मेसी ने भी बात की थी, और ऑब्वियसली उसको सेकंड किया यहाँ पे मॉडरिच ने भी, कि भाई कैसे एक बेहतर बेस्ट टूर्नामेंट हो सकता है दुनिया का, या मुश्किल हो सकता है जहां पे सिर्फ यूरोज की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, साउथ अमेरिकन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही, पूरी दुनिया से टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही। देखिए साउथ अमेरिका को आप नहीं साइड पे कर सकते हैं फुटबॉल में। यूरो स्कोर है तो साउथ अमेरिका जो है ना वो समझ लें कि वो फ्लेवर है फुटबॉल का, ठीक है। जैसे मेसी ने कहा था कि 2 वर्ल्ड कप यूरुग्वे ने जीते हुए हैं, 5 यहाँ पे ब्राजील ने जीते हुए हैं, 3 यहाँ पे अर्जेंटीना ने जीता हुआ, तो वो आप चीज कभी भी नलिफाई नहीं कर सकते। तो वही टूर्नामेंट दुनिया का बेस्ट टूर्नामेंट है जिसमें सारी टीम्स हो, और वो वर्ल्ड कप ही है। तो खैर आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली कि मॉडरिच ने कह दी, तो अब बाकी जो है वो फैंस को भी बात समझ लग जाएगी, होपफुली होपफुली, ठीक है। अंधे होके एम्बापे को फॉलो नहीं करने लग जाएंगे हर बोंगी के अंदर।
खैर, लेट्स मूव ऑन यार, रियल मैड्रिड की न्यूज के ऊपर भी, बारसा के ऊपर वेरी क्विकली देखें। अल्फोंसो डेविस, लेटेस्ट न्यूज है कि रियल मैड्रिड चाहती है, और वो एक जो कंप्लीट, वो जो आइसिंग ऑन द केक एज पर रिपोर्ट्स, एंचेलोटी आइसिंग ऑन द केक हो सकते हैं अल्फोंसो डेविस। लेनी यूरो से वो तो बहुत क्लोज है, लेनी यूरो की साइनिंग मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड कर लेगी। लेकिन अल्फोंसो डेविस, लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि रियल मैड्रिड चाहती है, और बायर्न ये सोच रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे अगर अल्फोंसो डेविस एक्सटेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनको एक समर के लिए रोक लेंगे, और हमें कोई मसला नहीं है, जिसके बाद वो फ्री में चले जाएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह बायर्न म्यूनिख क्लब रन होता है, ऐसा होने नहीं वाला। शायद ये प्रेशर टैक्टिक है, थोड़ा सा पैसे ज्यादा लेने की रियल मैड्रिड से। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर बायर्न ये स्टांस लेती है, जो कि पहले वो कभी भी नहीं लेते। तो ये लेटेस्ट न्यूज है, मुझे ये प्रेशर टैक्टिक लग रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेनी यूरो की भी, और फिर बिम्बाप्पे और फिर डेविस। दैट वुड बी अ ग्रेट ट्रांसफर विंडो फॉर रियल मैड्रिड। अब बारसा की न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। देखें, दो मेजर न्यूज आई है दोबारा कि किमिक डीएम पोजीशन के ऊपर, और निको विलियम्स जो है वो विंग पोजीशन के ऊपर बारसा की प्रायोरिटी। मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है निको विलियम्स का। निको विलियम्स के अलावा और अभी और किसी और विंगर की न्यूज नहीं आ रही। इसके अलावा किमिक की न्यूज आ रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, राइट बैक खेल रहे हैं। लेकिन देखें यार, किमिक के बारे में मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ हम लोगों को। किमिक मेंटेलिटी लेके आएंगे, एक्सपीरियंस लेके आएंगे, डिफेंसिव अवेयरनेस लेके आएंगे, ऑफेंसिव अवेयरनेस भी लेके आएंगे, वो टेक्निकल एबिलिटी भी लेके आएंगे। ठीक है, तो स्पेशली स्पेशली अगर फ्रैंकी डियोंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते और बार्सा उनको सेल करती है, स्पेशली उस केस के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो एक्सपीरियंस जो है वो रिप्लेस ना करें। तो राइटली सो, अगर बारसा के जो मेजर टारगेट्स हैं वो निको विलियम्स और किमिक हैं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। स्टिलर की भी न्यूज चल रही है, ठीक है, स्टिलर की ही न्यूज चल रही है, इसके अलावा और किसी की न्यूज नहीं चल रही। जॉब फिलिक्स की जो न्यूज चल रही है वो पुरानी है, कोई नई बात नहीं है कि हांसी फ्लिक रोकना चाहते हैं। बारसा मुझे लगता है तभी अपनी टर्म्स के ऊपर, लोन के ऊपर रोकेगी उनको। विक्टर रोग मैंने बहुत दफा कहा कि इंक्लूड नहीं करने चाहिए एटलेटिको मैड्रिड के साथ निगोशिएशंस में, परमानेंट ट्रांसफर में। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इन माय ओपिनियन। यार, विक्टर रोक अगर लीव करते हैं लोन के ऊपर, परमानेंट के ऊपर, तो आयोजे पेरेज की न्यूज आ रही है, जो कि मुझे मतलब जल्दी से उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। 4 मिलियन, काफी ज्यादा सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं, 4 मिलियन यूरोस की प्राइस टैग है उनका। देखिए, अयोजे पेरेज बेंच प्लेयर, आई डोंट नो भाई, मतलब क्यों लेके आ रहे हैं अयोजे पेरेज को। ठीक है, आप 10 मिलियन के अंदर फेरन टोरस को सेल करके 4 मिलियन का अयोजे पेरेज लेके आ रहे हैं। कहाँ की ये मार्क, मतलब कौन सी दुनिया में इस तरह का बिजनेस होता है। इससे अच्छा तो आप फेरन टोरस को ही रोक लें भाई, 10 यूरो के अंदर उसको बेच के 6 यूरो का प्रॉफिट, क्या फायदा भाई उस प्रॉफिट का। तो मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ लगती। आखिरी जो न्यूज है बारसा से रिलेटेड वो ये है कि लांगले इज नॉट विलिंग टू लीव बार्सिलोना। भाई, ये जो बार्टोमेओ ने हमारे पीछे लांगले चिपका दिया ना भाई, कब से हम ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल से ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं लांगले को। लांगले के भी नखरे खत्म नहीं होते, कभी इधर घुस जाते हैं, कभी उधर घुस जाते हैं, और सऊदी से ऑफर आ रही है। आई अंडरस्टैंड डज नॉट वांट टू गो टू सऊदी भाई, लेकिन भाई तू वो नया कॉन्ट्रैक्ट ही कोई एक्सटेंड कर ले जिसमें वेजेस तेरी कम हो, भाई तू कहीं पे चला जा। भाई लांगले ने तो भाई डिसाइड किया हुआ कि ये मेरा मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुझे बाटे में उन्हें दे दिया था, सुकून से वो पैसे कमा रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं अपनी टर्म्स के ऊपर, और वो भी यही करेंगे। तो ये सरदर्द रहना ही बारसा को। 1:1 रूल में आना सबसे ज्यादा की है, होपफुली बारसा आ जाए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। गाइस, दिस वाज इट। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग। जर्मनी क्या यूरो जीत रहा है या नहीं जीत रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बारसा।